वेलकम फ्रेंड्स, बैंकिंग एग्ज़ाम आइडिया में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, मेरी जो लास्ट वीडियो थी सिलोलिज्म की थी, उसमें मैंने एक पार्ट छोड़ दिया है, लास्ट वाला। लोगों की बहुत डिमांड आ रही थी कि पहले आप पजल्स को बताइए। सिलोलिज्म के तो 5 ही क्वेश्चन आते हैं, पजल के 20 क्वेश्चन आते हैं, तो आप प्लीज़ पहले पजल्स को बताइए। तो दोस्तों, मैं पजल स्टार्ट करने जा रहा हूँ। नंबर बेस्ड पजल्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हर बैंकिंग एग्ज़ाम में, खासकर आईबीपीएस पीओ में जो आरआरबी वाला होने वाला है, उसमें कम से कम एक क्वेश्चन तो फ्लोर बेस्ड रहता ही है। और दोस्तों, फ्लोर बेस्ड पजल में आज के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। मेरी इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, इस पर काम करें, और अगर मेरे बताए हुए क्वेश्चन आपको पसंद आते हैं तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और उस पर प्रैक्टिस ज़रूर करें। दोस्तों, प्रैक्टिस करने से आपको और जल्दी ये पजल्स बना पाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर विजिबल हो रहा होगा। ये वही क्वेश्चंस हैं, मैं आपको वही क्वेश्चन कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर विजिबल हो रहा होगा। देखिए, इसमें कहता है 8 फ्रेंड्स MNOPQRST live on 8 different floors of building but not necessary in the same order। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जो फ्रेंड्स हैं ऑर्डर में नहीं बैठे हैं, अलग अलग तरीके से बैठे हुए हैं, कोई ऊपर है कोई नीचे है। आगे कहता है द लोअर मोस्ट फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग इज नंबर 1। सबसे निचले वाला जो फ्लोर का नंबर होगा वो 1 होगा। ऐसे ही 2 3 4 5 6 ऐसे करते हुए ऊपर 8 तक जा रहा है ये। तो दोस्तों, आपको इसमें पॉसिबिलिटी भी देखनी होगी। तो कम से कम अगर आप क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो आप एक टेबल बना लें वहाँ फटाफट से। देखिए, इस तरीके से आप एक टेबल बना लेंगे। देखिए, मैंने टेबल बनाया है। इसको बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। आप इस तरीके से टेबल बना लेंगे और इसमें नंबर दे देंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखिए, इस तरीके से आपके 3 पॉसिबिलिटी ब्लॉक्स बन जाएंगे जिसमें आप कंडीशंस को अप्लाई कर पाएंगे। देखिए, अब इसमें कहता है, पहला क्लू जो हमें देता है वो कहता है क्यू लीव ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर बट नॉट ऑन द फ्लोर नंबर 7। जो क्यू है वो ऑड नंबर पे बैठेगा लेकिन 7 पे नहीं बैठेगा क्यू। तो कहाँ कहाँ बैठ सकता है? देखिए, ऑड नंबर कौन से होते हैं? 7 5 3 1, ये आप जानते ही होंगे। तो क्यू 5 पर बैठ सकता है, क्यू 3 पे बैठ सकता है और Q1 भी बैठ सकता है। देखिए, हमें इसी तरीके से वहाँ अप्रोच करनी है और क्वेश्चन को जल्दी से रीड करना है और जल्दी जल्दी बनाना है। फिर कहता है T लीव्स इमीडिएटली बिलो Q। T जो होता है बिल्कुल Q के नीचे है। इमीडिएटली का मतलब अगर Q यहाँ है तो T यहाँ होगा। देखिए, ये T यहाँ होगा, T यहाँ होगा और Q के नीचे T आएगा। तो ये वाला तो हमारा खत्म ही हो गया है। इसको हम क्या कर देंगे? भूल जाएंगे। ये वाली बात खत्म हो जाएगी हमारी। अब हमें इन 2 पे चेक करना है सारी चीजें। आइए आगे चलते हैं। फिर कहता है ओनली 3 पीपल लीव बिटवीन T एंड M। T और M के बीच में 3 लोग रहते हैं। देखिए, पहले वाले में T के नीचे देखिए 3 लोग, 1 2 3। तो M तो यहाँ आ नहीं पाएगा, ऊपर ही जाएगा 1 2 3। तो M कहाँ आ सकता है? यहाँ आ सकता है। और यहाँ देखिए, नीचे नहीं जा सकता, बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है 1 2 3। इसके बाद M यहाँ आ जाएगा। अभी तक हम इन्हीं 2 में सारी चीजें चेक करेंगे। फिर कहता है O लीव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर इमीडिएटली अबव S। O जो है इवन नंबर फ्लोर पे रहेगा बट रहेगा S से
जस्ट ऊपर, तो देखिए कहाँ कहाँ रह सकता है। इवन नंबर कहाँ कहाँ पे है? इवन नंबर कौन से होते हैं दोस्तों? जो 2 के डिविजिबल होते हैं। ओ लीव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर। ओ जो है इवन नंबर फ्लोर पे रहेगा। तो देखिए ओ यहां तो नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि एस से एस उसके नीचे आना है, तो एस तो यहाँ हो नहीं सकता। तो यहाँ कौन सी जगह बचती है? यहाँ वाला केस तो खत्म ही हो गया। अब हम कहाँ आ सकते हैं? इवन नंबर 1 यहाँ बचता है, तो हम ओ को इवन नंबर पे यहाँ बिठाते हैं और इसके जस्ट बाद एस यहाँ आ जाएगा। देखिए इसके जस्ट नीचे। और देखिए इसमें एक हमारा इवन नंबर ये है, इवन नंबर ये है, तो यहाँ इसके नीचे तो कोई स्पेस खाली है ही नहीं। अब देखिए और कोई इवन नंबर बचता है हमारा? हाँ ये बचता है 8। अगर हम इसको ओ को यहाँ बैठाते हैं तो उसके जस्ट नीचे एस आना है, तो यहीं बिठा पाएंगे हम, कहीं और नहीं बिठा सकते। अभी तक हमारा बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा है, इन्हीं दो पे हम चेक कर पाएंगे। ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन एन एंड आर। एन और आर के बीच में 2 ही जने बैठेंगे। देखिए दोस्तों इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन एन एंड आर। एन और आर के बीच में 2 जने हैं, तो एन यहाँ हो गया और आर ये हो गया। आप इस बात को इस तरीके से पढ़ते होंगे दोस्तों, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि एन ऊपर ही रहेगा और आर नीचे रहेगा। आर ऊपर भी आ सकता है और एन नीचे भी आ सकता है, बट हाँ ये बिल्कुल ठीक है कि इन दोनों के बीच में 2 जने जरूर हैं। एन लीव ऑन वन ऑफ द फ्लोर अबव आर। अब देखिए इसमें अगले वाले में हमें जो क्लू दिया है वो कहता है कि एन जो है हमेशा आर के ऊपर होगा, तो ये बात हम हटा देते हैं। देखिए तो अब ये क्या हो गया? एन हमेशा ऊपर हो गया और आर हमारा नीचे हो गया। तो देखिए हमारे पास कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज होती हैं। देखिए अगर हम एन को यहाँ बिठाते हैं यहाँ पर, तो क्या होगा? 1 2 बीच में 2 जने हैं, तो आर तो यहाँ आएगा नहीं। तो यहाँ तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो 3 जने आ गए, तो टी ने तो 4 को ऑक्यूपाइड कर रखा है और हमें एन और आर के बीच में 2 जने बिठाने हैं। तो अगर हम एन को यहाँ बिठाते हैं तो 1 और 2 यानी कि 5th फ्लोर और 4th फ्लोर ऑक्यूपाइड है, तो आर हमारा जरूर यहाँ आएगा। तो हम एक बार यहाँ पे लगा के देखते हैं कि एन यहाँ आ गया हमारा और आर यहाँ आ गया हमारा। और देखिए यहाँ पे भी आपको देखिए अगर हम एन को यहाँ बिठाते हैं 5th नंबर फ्लोर पे, एन को 5th नंबर फ्लोर पे बिठाते हैं, तो 1 2 यहाँ पे भी टी ने ऑक्यूपाइड करा है, तो आर तो यहाँ आएगा नहीं। हम यहीं पर ही 4th नंबर फ्लोर पे ही एन को बिठा सकते हैं। एन यहाँ आ गया तो इन दोनों के बीच में, और आर यहाँ बिठाते हैं एन और आर, तो देखिए क्यू और टी दो हैं, तो ये कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाइड हो गई है। अब एक स्पेस बचा हुआ है और एक स्टेटमेंट और है जो कि पजल एक कंडीशन को गलत कर देगी और एक को सही कर देगी। देखिए कहता है कि पी, अब देखो बचा कौन है? पी बचा है। पी डज नॉट लीव ऑन नंबर 5। पी जो है नंबर 5 पे नहीं बैठेगा। और देखिए इस वाले में जो हमने ये कंडीशंस में बनाया है, तो P के लिए एक ही स्पेस बचता है 5th नंबर, और P को हमें 5th पे ही नहीं बिठाना। तो इस वाले में देखिए कहाँ पे बचता है P के लिए स्पेस? 7 नंबर पर। तो ये वाला हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। हमारा ये कंडीशन, ये वाला हमारा एकदम सही बना है। जितनी भी हमारी कंडीशंस थी ये वाला। तो आप देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहे होंगे इसके। हमारा पजल बिल्कुल रेडी है, क्वेश्चंस आ रहे होंगे जिसमें हर पजल में कम से कम 5 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं इससे रिलेटेड। तो हम देखिए कैसे बनाएंगे दोस्तों। क्वेश्चंस को सॉल्व करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सॉल्व करना भी आना चाहिए, सिर्फ पजल बनाने से ही नहीं। पजल बनाने के बाद भी हमारी
हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो गलत हो जाते हैं, जिनको ध्यान से पढ़ना होता है। देखिए इसमें क्या कहता है फ्रेंड्स, रेडी पजल आपके सामने है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो अब हम देखते हैं कि उनको कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है हु लिव एग्जैक्टली बिटवीन द फ्लोर ऑन विच टी ओ लिव। टी और ओ के बीच में कौन बैठा है? देखिए टी और ओ के बीच में कौन बैठा है? आर बैठा है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हुआ? 2 हुआ। इसका आंसर 2 हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है हु अमंगेस्ट द फॉलोइंग लिव्स ऑन द फ्लोर नंबर 5। फिफ्थ नंबर फ्लोर पे आपने पजल में किसको बिठाया? फिफ्थ में। फिफ्थ फ्लोर पे जो बैठा है वो है क्यू, यानी कि आंसर हमारा हो गया फर्स्ट। थर्ड देखिए, थर्ड में आपको कहता है, ये इस तरीके की बातें हमेशा पूछी जाती हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एन। एन के बारे में कौन सी बात बिल्कुल ठीक है? फर्स्ट में क्या बोलता है? एस लीव ऑन वन ऑफ द फ्लोर अबाउ एन। क्या एस जो है एन के ऊपर है? देखिए नहीं है। एन के ऊपर तो एम है और पी है, ये तो नीचे है, तो पहला वाला गलत हो गया। फिर कहता है ओनली 2 पीपल लीव बिटवीन एन और क्यू। एन और क्यू के बीच में 2 जने बैठे हैं, क्या ऐसा है? नहीं है, ये तो एक दूसरे के जस्ट ऊपर नीचे बैठे हुए हैं, ये भी गलत हो गया। फिर कहता है एन लीव्स ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर। नहीं, टॉप मोस्ट फ्लोर पे भी नहीं है, ये भी गलत हो गया। फिर कहता है फोर्थ में एन लीव्स इमीडिएटली बिलो पी। एन जो है जस्ट पी के नीचे है, बिल्कुल देखिए पी के जस्ट नीचे ही तो है, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक हो गया है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर जो है हमारा फोर्थ है, फोर्थ नंबर, फोर्थ ऑप्शन। फिर देखिए नेक्स्ट में क्या कहता है एम एंड एस इंटरचेंज देयर पोजीशन, यानी कि एम और एस, एम और एस को एक दूसरे की जगह पे बिठा दे, यानी कि एस को यहां बिठा दे और एम को यहां बिठा दे। एंड सो डू पी एंड टी, या और P और T को भी हमें क्या करना है? इंटरचेंज करना है। P कहाँ है हमारा? यहाँ है, और T हमारा यहाँ है, इनको इंटरचेंज कर देना है। फिर कहता है हु अमंगस्ट द फॉलोइंग विल लीव बिटवीन T एंड Q। अब इस वाले से इसको कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पे N आ जाएगा, यहाँ Q आ जाएगा, यहाँ R आ जाएगा और O आ जाएगा। अब जो हमारा नया सीक्वेंस रेडी हुआ है वो पूछता है कि T और Q के बीच में, T और Q के बीच में अब कौन बैठा है? अब देखिए T और Q के बीच में कौन बैठा है? N बैठा हुआ है। तो हमारा फोर्थ का आंसर जो हो जाता है ओनली N हो जाता है। ओनली N, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड। देखिए दोस्तों ये बहुत कंफ्यूजिंग रहता है, वहां पे कई स्टूडेंट को बना ही नहीं पाते। फिर कहता है लास्ट क्वेश्चन इसका, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक एज पर द गिवन अरेंजमेंट, thus फ्रॉम ग्रुप विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फ्लोर बेस्ड पजल रहेगा तो उसमें ये हमेशा पूछा ही पूछा जाएगा। देखिए क्या कहता है इसमें, कहता है कि जो ये सीक्वेंस दिए हुए हैं इनमें से एक अलग है, बाकी सारे एक जैसे हैं। अब देखिए उसमें क्या है, जो अब सीक्वेंस देखना है आपको ये वाला देखना है, ये वाला नहीं, ये तो कोई आंसर में पूछा हुआ था, इस वाले में देखना है। देखिए क्या कहता है 4 एक जैसे हैं और एक इसमें अलग है, उस अलग को ढूंढना है आपको। देखिए पहले में कहता है एन एंड आर, एन आर,
N कहाँ है, यहाँ है, और R कहाँ है, यहाँ है। ये ऊपर है, ये नीचे है, और दोनों में क्या है, दोनों के बीच में 2 पर्सन बैठे हुए हैं। ओ क्यू। अब देखिए, ओ नीचे है, क्यू ऊपर है, ये थोड़ा सा अलग है, बट इनके बीच में भी 2 जने बैठे हुए हैं। फिर कहता है टी पी ऊपर नीचे हैं, इनके बीच में भी 2 जने हैं। क्यू एम ऊपर नीचे हैं, दोनों के बीच में ही 2 पर्सन बैठे हुए हैं। टी आर ये देखिए, ये जस्ट अबव है, अबव और बिलो है। तो इसमें क्या है, सब जितने भी हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं सबके बीच में 2 जनों की सिटिंग है, बट यही एक अलग ऐसा है जिसमें क्या है, ये इनके बीच में कोई नहीं है। तो यही क्या हुआ दोस्तों, बिल्कुल अलग हुआ, अलाइक हुआ। तो 5th क्वेश्चन का जो आंसर हुआ TR हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर 5। देखिए दोस्तों कितना इजी था। अगर आप मेरी बताई हुई तरीके से वहाँ पे काम करते हैं तो आपको बिल्कुल महारत हासिल होगी। आप भी चुटकियों में पज़ल बना पाएंगे, और नंबर वाले जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, यानी कि फ्लोर बेस्ड पज़ल में तो आप अभी से ही देखिए एक्सपर्ट हो जाएंगे इस वीडियो के जस्ट बाद से ही। फ्रेंड्स देखिए, सेकंड पज़ल आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। ये भी एक फ्लोर बेस्ड पज़ल है। ये भी लास्ट किसी न किसी बैंक में पूछा हुआ है। मेरे ख्याल से ये IBPS RRB PO का ही क्वेश्चन है, 2018 या 17 के आसपास का है। दोस्तों हम वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, बेकार की बातें नहीं करेंगे इसमें। और वीडियोस में जहाँ आपको पढ़ाया जाता है उनमें भी बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है। मैं ये नहीं कहता कि वो बहुत अच्छा नहीं पढ़ाते हैं वो लोग, लेकिन वीडियो को लंबा करने की कोशिश करते हैं। और हमें वीडियो को लंबा नहीं करना है, हमें तो एग्ज़ाम में किस तरीके से अप्रोच करनी है मैं आपको वही बातें बताऊंगा। अगर आपको दोस्तों मेरे बताए हुए क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, अगर आपकी कोई मदद हो रही है मेरे वीडियोस से, तो दोस्तों एक बार वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप इसको फॉरवर्ड कर करके देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों इस बैंकिंग एग्ज़ाम की जो पज़ल सीरीज़ है उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में आपको कहता है कि 7 पीपल्स नेमली KLMNOPQ 7 पीपल्स हैं, have 7 different meeting on the 7 different days of the same week starting from M and ending on the Sunday। 7 जने हैं, इसमें कोई मीटिंग अटेंड करते हैं ये, जो मंडे से स्टार्ट होती है और संडे पे ख़त्म होती है। तो दोस्तों देखिए इसमें आपको 2 चीज़ें दे रखी हैं, डेज भी हैं और पीपल्स को भी अरेंज करना है आपको। तो आप इसमें किस तरीके से अप्रोच करेंगे, देखिए आप इस तरीके का टेबल बनाएंगे दोस्तों। जिस बनाएंगे देखिए आप क्या करेंगे, इस तरीके से पार्टीशन कर लेंगे वहाँ पे टेबल्स का। देखिए आपने डेज को यहाँ लिखना है बीच में, मंडे, देखिए आपका पजल जो है उसका सेटअप रेडी हो गया है। आपको एक बार याद रखना है कि जो चीज़ फिक्स होगी आपको फिक्स बना देनी है। आपको ढूंढना है कि क्या चीज़ फिक्स है। इसमें डेज जो है, डेज का सीक्वेंस फिक्स था, तो हमने डेज का सीक्वेंस एकदम फिक्स रखा है। देखिए इसमें कहता है
एल हैज़ अ मीटिंग ऑन थर्सडे। एल की मीटिंग जो है थर्सडे को होती है, तो थर्सडे है यहाँ, तो एल को यहाँ रख देंगे आप, और इधर इस तरफ भी एल लिखेंगे। आपने दो तरीके के सीक्वेंस के लिए बॉक्स बनाए हैं, एक इसमें कोई भी गलत हो जाएगा और एक आपका ठीक हो जाएगा। जो ठीक होगा वो आपको रखना है और बाकी को हटा देना है। देखिए, लेकिन यहाँ पे कंफर्म है कि एल जो है वो थर्सडे को ही मीटिंग करेगा। फिर आगे कहता है ओनली 2 पीपल हैव अ मीटिंग एल ओ। एल और ओ के बीच में 2 जनों की मीटिंग है, तो एल और ओ, एल यहाँ है, ओ को ऊपर बिठा देते हैं, अगले वाले में नीचे बिठा देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिक्स नहीं है कि ओ कहाँ बैठा हुआ है, तो एक साइड पे हमने ओ को ऊपर कर दिया, एक साइड पे हमने नीचे कर दिया। फिर कहता है ओनली 3 पीपल हैव अ मीटिंग बिटवीन ओ एंड एन। ओ और एन के बीच में 3 जने आते हैं, तो देखिए ओ यहाँ है, तो 1 2 3, एल के नीचे हम किसको बिठा देते हैं? एन को बिठा देते हैं। और इसमें देखिए ओ यहाँ पे है, तो 1 2 3, एल के ऊपर यहाँ पे हम एन को बिठा देते हैं। देखो सारी कंडीशंस हमारी इजीली आ रही हैं। अब कहता है एज मैनी पीपल हैव मीटिंग बिटवीन एन पी एज बिटवीन पी ओ। ये क्या, इसका मीनिंग क्या है? ये कहता है कि जैसे जितने जने एन और पी के बीच में है, एन और पी के बीच में जितने जने हैं उतने ही लोग पी और ओ के बीच में होंगे। तो देखिए इसमें देखिए, ये आप याद रखेंगे, ये जरूरी नहीं है कि एन हमारा ऊपर ही हो और ये सब नीचे ही हो। ये कंडीशन है, मैंने अपने हिसाब से लिखी है, इसको सेटिस्फाइड कराना जरूरी है। देखिए कि जितने जने एन और पी के बीच में हैं उतने ही पी और ओ के बीच में होने चाहिए। तो देखिए ओ यहाँ है, यहाँ हमारा ओ है पर, तो इसमें देखिए अगर हम P को यहाँ बिठा देते हैं तो उसके बीच में तो कोई स्पेस ही नहीं बचा, तो हमें कम से कम एक डेज तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो देखिए अगर हम P यहाँ लिख देते हैं 3rd नंबर पे वेडनेसडे पे, तो यहाँ पे तो इन दोनों के बीच में एक ही जना हुआ, तो उसके जस्ट नीचे भी क्या होना चाहिए? एक जना होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे इस वाले में छोड़ते हैं, पहले इसमें आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ओ यहाँ है, एन नीचे है, और हमें इनके बीच में सेम पर्सन यानी कि पी को बीच में लाना है, और बीच में हर एक के बीच में एक ही डेज का या 2 डेज का गैप होना चाहिए, लेकिन सेम होना चाहिए। अगर मैं पी को यहाँ बिठा देता हूँ वेडनेसडे पे, तो देखिए एन और पी के बीच में एक डेज आ गया यानी कि थर्सडे आ गया, और ओ और पी के बीच में भी एक आ गया यानी कि ट्यूसडे आ गया। तो देखिए कंडीशन को मैंने सेटिस्फाइड करा। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी इसी तरीके से देखिए, ओ यहाँ है संडे पे और एन कहाँ है? वेडनेसडे पे। इनके बीच में कितने हैं? 1 2 3 जगह हैं, और इनके बीच में पी होना चाहिए, तो मैं फ्राइडे पे पी को बिठा देता हूँ। तो देखिए एन और पी के बीच में भी एक जन आ जाता है, पी और ओ के बीच में भी एक जन आ जाता है। तो हमने इजीली इसको बना लिया है। देखिए नेक्स्ट कंडीशन क्या कहता है? क्यू हैज अ मीटिंग बिटवीन बिफोर एम। क्यू जो है इमीडिएटली बिफोर बैठेगा एम से, यानी कि क्यू जो है पहले बैठेगा एम से, वो भी जस्ट। तो देखिए इधर की यानी कि इन दोनों के लिए हमें एक साथ वाले 2 डेज चाहिए जिसमें जो खाली हो। देखिए कौन सा खाली है? ये दो, इस वाले में सैटरडे है और संडे है, और उसमें क्या मंडे और ट्यूसडे है। तो देखिए इसमें हम क्या लिख सकते हैं? क्यू को हमें ऊपर ही लिखना पड़ेगा और एम को हमें नीचे लिखना पड़ेगा। और इस वाले में देखिए मंडे में अगर मैं क्यू को डाल देता हूँ तो उसके जस्ट नीचे ट्यूसडे बचता है, तो ट्यूसडे पे एम आ जाएगा। अब हमारे पास
एक ही स्पेस खाली रह गया है, इसको मेरे को अपनी मर्जी से नहीं डाल देना है, इसके लिए भी एक कंडीशन है। देखिए, क्यू डज नॉट हैव अ मीटिंग ऑन सैटरडे। क्यू जो है सैटरडे पे नहीं आएगा। देखिए, क्यू सैटरडे पे नहीं आएगा, तो किस वाले में, देखिए क्यू इस वाले में, पहले वाले में सैटरडे पे ही आ रहा है, तो ये वाली कंडीशन हमारी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। हमें देखिए क्यू यहाँ मंडे पे आ रहा है, यानी कि ये वाला पजल हमारा बिल्कुल ठीक है। तो हमें जो बचता है वो क्या बचता है, हमारा के बचता है। के को हमें सैटरडे पे बिठा देना है। देखिए हमारा पजल हमारा रेडी हो गया है। देखिए दोस्तों, कितना आसान था पजल बनाना। ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, जिसको आप बहुत टाइम ले लेते हैं वहाँ बनाने में, लेकिन ये आप प्रैक्टिस करते करते बस 2 मिनट में बना पाएंगे दोस्तों। 2 मिनट के अंदर विद आंसर्स बना देंगे आप इसको। अगर इस तरीके के पजल आते हैं तो इसमें ज़्यादा तामझाम नहीं था। इसी तरीके के क्वेश्चंस हमारे आते हैं। अब देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, रेडी वाला पजल हमारे सामने रेडी है, तैयार हो चुका है। अब हमें इसमें क्वेश्चंस को देखना है। दोस्तों, अगर आपको मेरे बताए हुए क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए बेनिफिशियल है एग्ज़ाम के लिए, तो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करें, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं आगे। और आपको इस पे काम करना ज़रूरी है। और दोस्तों, यकीन मानिए, मेरे इस वीडियो के बाद आपको पजल बेस्ड, नंबर बेस्ड पजल में या फ्लोर बेस्ड पजल में आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इजीली इनको बना पाएंगे। तो देखिए, इसको क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट के के बारे में क्या सही नहीं है, आपको ये देखना है। कहता है के हैज अ मीटिंग इमीडिएटली आफ्टर पी। के जो है क्या पी के बाद मीटिंग करता है? पी जो है के बाद मीटिंग नहीं करता, यानी कि पहली बात गलत है। थर्ड देखिए, ओनली वन पर्सन हैज मीटिंग आफ्टर के। पी के जस्ट बाद में एक जना मीटिंग करता है, बिल्कुल ठीक है, हमें तो गलत वाला चेक करना है। फिर कहता है के हैज अ मीटिंग वन ऑफ द डे आफ्टर ओ। नहीं, देखिए ये वाला जो है ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत है। के जो है ओ से पहले मीटिंग करता है, यानी कि फर्स्ट का आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन 4। सेकंड देखते हैं, हाउ मैनी पीपल हैव मीटिंग बिटवीन डे ऑन विच क्यू और एल के बीच में कितने जने मीटिंग करते हैं? क्यू और एल के बीच में एम और एन करते हैं, यानी कि 2 करते हैं। और 2 किसमें है, ऑप्शन नंबर सेकंड में है। तो देखिए कितना आसान है बनाना। फिर कहता है हु अमंगस्ट द फॉलोइंग हैज अ मीटिंग इमीडिएटली आफ्टर द वन हु हैज अ मीटिंग ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे के बाद में मीटिंग करने वाला कौन है? ट्यूसडे के बाद में मीटिंग करने वाला एन है। तो एन किस पे है, ऑप्शन नंबर 5 पे, यानी कि थर्ड का क्या आंसर हुआ, 5 हुआ। देखिए फोर्थ में क्या कहता है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज एम हैव अ मीटिंग। एम कौन से दिन मीटिंग करता है? एम ट्यूसडे पे करता है, और ट्यूसडे किस में है, 4th में है, यानी कि 4th इसका आंसर हो गया। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में ही स्टूडेंट फंसते हैं। इसमें क्या है, 5 ऑप्शन में से 4 का कुछ अलग पैटर्न है और एक इसमें बिल्कुल अलग होगा। तो देखिए कौन सा है, पी सैटरडे। देखिए पी और सैटरडे के बीच में कोई भी पर्सन नहीं बैठा हुआ, और ये पी जो है सैटरडे के ऊपर आता है। फिर देखिए ओ फ्राइडे, इनके बीच में एक जना है। क्यू वेडनेसडे के बीच में एक जना है। एन मंडे
एंड मंडे इनके बीच में एक जना है, एल ट्यूसडे, एल ये रहा, ट्यूसडे रहा, इनके बीच में भी एक जना है। किस वाले में? सब में हर किसी में दो के बीच में एक जना है, लेकिन फर्स्ट वाले में नहीं है, ये जस्ट अबव एंड बिलो थे, तो यानी कि फिफ्थ का आंसर क्या हुआ? फर्स्ट हुआ। दोस्तों देखिए कितने आसान क्वेश्चन थे ये, लेकिन एग्जाम में इनको बना पाना कितना डिफिकल्ट होता है। हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, स्टेटमेंट में ही खो जाते हैं, कौन सा स्टेटमेंट पहले डाले कौन सा बाद में डाले, इसी में हमें प्रॉब्लम रहती है। तो अब इस वीडियो के बाद आपको हेल्प मिलेगी फ्लोर बेस्ड पजल में, जो कि आप मेरी वीडियो को देखने के बाद बनाएंगे। पहले जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं उनको करें, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बनाएं जो फ्लोर बेस्ड हैं। अभी इसमें हमने किसी भी तरीके का दूसरा रिलेशन नहीं देखा, ब्लड रिलेशन नहीं देखा, और कुछ और भी होते हैं डिफ़िकल्ट, वो वाले नहीं देखे। अभी हमने वो देखे हैं जो जर्नली क्वेश्चन में पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। अगर आपको मेरे बताए हुए क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस पे काम करें। आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में इससे बहुत मदद मिलने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम अलग तरीके के फ्लोर बेस्ड पजल भी देखेंगे, सीटिंग अरेंजमेंट भी देखेंगे, और अगली वीडियो का आप इंतज़ार करें। थैंक यू।